हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार गुप्ता आप लोग को माइंड स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। इनसे रिलेटेड प्रश्न किन किन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस आदि एग्जामों में इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ये विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं 1857 की क्रांति। और हमारे वीडियो को देखने से पहले लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति, इसका प्रमुख कारण, इसका प्रमुख बिंदु कौन कौन से है, आज हम इसके बारे में बतलाएंगे। चलिए देखते हैं। इस सर्वप्रथम इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो जनवरी 1857 दमदम में शुरू हुआ था। और यह दमदम कहाँ पड़ता है, तो वेस्ट बंगाल। उसके बाद फरवरी 1857 बहरामपुर में हुई एवं 29 फरवरी 1857 को बैरकपुर की छावनी में सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व मंगल पांडे द्वारा किया गया था। यह ब्रिटिश सैनिक के 34वें बटालियन थे। इनका विद्रोह करने का प्रमुख कारण था, मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण माना जाता है। क्यों इसका विद्रोह किए थे, माने मंगल पांडे 1857 की क्रांति क्यों विद्रोह किए थे, तो इसका प्रमुख 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण रहा जनवरी 1857 में ब्रिटिश द्वारा एनफील्ड राइफल का प्रयोग अर्थात चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग किया गया था, जिसका विद्रोह मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे ने किया था किसका विद्रोह, तो चर्बीयुक्त कारतूस अर्थात एनफील्ड राइफल। कब, 10 जनवरी 1857 में। ये प्रमुख विद्रोह के रूप में जाना जाता है। 1857 की क्रांति का प्रमुख विद्रोह के रूप में जाना जाता है। और इसी से माने इसका प्रयोग, माने एनफील्ड राइफल का प्रयोग के कारण ही मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूरस की हत्या भी कर दिया था। किसकी हत्या, तो लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूरस की हत्या कर दिया था। किसने, तो मंगल पांडे ने। क्यों किया गया था, तो क्योंकि ब्रिटिश द्वारा एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। इससे नाखुश थे। क्यों नाखुश थे, क्योंकि उस कारतूस में अर्थात उस राइफल में गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया गया था। चलिए आते हैं, देखते हैं इसका कुछ प्रमुख कारण। पहले का कारण क्या रह चुका है, इसका कुछ और कारण था, जैसे कि राजनीतिक कारण भी रह चुका है, आर्थिक कारण भी रह चुका है, सामाजिक एवं धार्मिक कारण एवं सैनिक कारण भी इसके प्रमुख माना जाता है। कौन कौन सा, जैसे कि राजनीतिक कारण जो हो गया, डलहौजी द्वारा हड़प नीति का प्रयोग, क्योंकि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। जबरदस्ती अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, जिससे वहाँ के लोग नाखुश हो गए थे। कहाँ, तो भारत के लोग नाखुश हो गए थे। एवं आर्थिक कारण भी रहा, क्योंकि किसानों और मजदूरों पर कर की वृद्धि अर्थात कर थोपा जा रहा था, ज्यादा से ज्यादा कर थोपा जा रहा था, जिससे उनका आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर होती जा रही थी। इससे भी लोगों का एक प्रमुख कारण बनता है 1857 की क्रांति का। एवं सामाजिक एवं धार्मिक कारण भी एक प्रमुख कारण के रूप में भी जाना जा सकता है, क्योंकि 1813 में ब्रिटिश द्वारा ईसाई धर्म पर जोर दिया जा रहा था, ताकि भारत को एक ईसाई धर्म के रूप में जाना जा सके। यहाँ ईसाई धर्म को अधिक से अधिक लोगों को मानने पर जोर दिया जा रहा था और इसे ईसाई धर्म बनाने की कोशिश किया जा रहा था। इससे भी भारतीय लोगों में असंतुष्टि की भावना जाग चुकी थी। आइए, सैनिक विद्रोह भी इसमें एक प्रमुख विद्रोह के रूप में भी जान सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 5:1 के अनुपात में नियुक्ति किया जा रहा था। 5 भारतीयों पर 1 ब्रिटिश के नियुक्ति किया जा रहा था। इसमें भी एक भेदभाव की जा रही थी। क्या भेदभाव है, जैसे वेतन में कटौती, पद में कटौती, पद में प्रमोशन नहीं किया जाता था, नीचे पद दिया जाता था और इन पे शोषण भी किया जाता था। चलिए, ये भी कारण रह चुका है। ये कारण प्रमुख कारण के रूप में जाना जाएगा। कौन कारण, तो चर्बीयुक्त कारतूस अर्थात एनफील्ड राइफल का प्रयोग। ये 1857 का प्रमुख क्रांति के रूप में जाना जाएगा। और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। क्यों दे दिया गया था, तो लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूरस के हत्या कर देने के कारण। क्यों हत्या कर दिए थे, तो इसका कारण क्या था, तो एनफील्ड राइफल का प्रयोग।
इसी कारण से मंगल पांडे ने नागपुर का लेफ्टिनेंट बाघ और सर्जेंट क्यूरियस की हत्या कर दिए थे। आइए इनसे रिलेटेड प्रमुख बिंदु क्या क्या है और इससे रिलेटेड प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। इस विद्रोह माने 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी माना जाता है। कमल और रोटी यह प्रतीक था किसका, तो 1857 की क्रांति का। आइए आगे देखते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, पामर्स्टन। पामर्स्टन जो थे 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। कौन, पामर्स्टन जाने जाते हैं क्या, ये प्रधानमंत्री ही थे। कौन, तो ब्रिटेन के कौन, तो पामर्स्टन। चलिए भारत के मुगल सम्राट, भारत के मुगल सम्राट कौन थे उस समय 1857 के समय, कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय। अर्थात यह मुगल सम्राट के अंतिम बादशाह थे। कौन, तो बहादुर शाह द्वितीय। इन्हें बहादुर शाह जफर के रूप में जाना जाता है। पूछेगा किस तरह से पूछेगा, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछेगा 1857 की क्रांति के समय भारत के मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर अर्थात बहादुर शाह द्वितीय। पूछेगा उस समय 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामर्स्टन थे। चलिए विद्रोह का प्रतीक क्या माना जाता है, 1857 के विद्रोह का प्रतीक कौन क्या था, तो कमल और रोटी। चलिए देखते हैं। भारत के उस समय पूछेगा 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। चलिए इस विद्रोह को माने यह विद्रोह बहुत तेजी से ही फैलता जा रहा था, सैनिक विद्रोह, क्योंकि मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दिया गया था। इससे सभी सैनिकों में एक जोश पैदा हुआ और यह विद्रोह तेजी से फैलता जा रहा था, जिसको दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा एक सेनापति का नियुक्त किया गया था। कौन से सेनापति, कैंपबेल एक सेनापति था जो इस विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया था। चलिए इस क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा गया। किसको कहा गया, तो 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा गया। तो ये कथन किसका है, तो बी.डी. सावरकर ने ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की क्रांति को कहा था। इसे सैनिक विद्रोह के भी रूप में जाना जाता है एवं क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ आ गया होगा। आइए इसी तरह से आप लोग कीजिएगा। ये महत्वपूर्ण बातें जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, ये आप लोग के लिए भी आई है। ये सभी प्रश्न इनसे रिलेटेड पूछे जाएंगे विभिन्न एग्जाम में। चलिए दोस्तों चलते हैं।